बनाएंगे। भाग 1। महाराणा प्रताप की गुरिल्ला रणनीति जिसने अकबर को वर्षों तक चुनौती दी। अध्याय 1। अरावली की रात। सिनेमैटिक ओपनिंग। बीजीएम धीमा, रहस्यमय और तनावपूर्ण संगीत। रात का तीसरा पहर। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों पर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट के बीच दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। मुगल सेना का एक बड़ा काफिला संकरी घाटी से आगे बढ़ रहा था। सैनिकों को विश्वास था कि यह रास्ता सुरक्षित है। भारी हथियार, रसद से लदे ऊंट और घुड़सवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पहाड़ियों की चट्टानों के पीछे सैकड़ों आंखें उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थीं। वे कोई साधारण सैनिक नहीं थे, वह मेवाड़ के वे योद्धा थे जिन्होंने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों को ही अपना किला बना लिया था। उनके बीच खड़े थे महाराणा प्रताप। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया। कुछ ही क्षणों में अंधेरे को चीरते हुए तीरों की वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मुगल सैनिक समझ ही नहीं पाए कि हमला किस दिशा से हुआ। जब तक वे संभलते, राजपूत योद्धा बिजली की गति से हमला कर चुके थे। कुछ ही मिनटों में मुगल रसद नष्ट कर दी गई और फिर जिस तेजी से हमला हुआ था, उसी तेजी से महाराणा प्रताप और उनके साथी अरावली के जंगलों में गायब हो गए। सुबह होने तक मुगल सेना केवल यह समझ पाई कि उन पर हमला हुआ था, लेकिन हमला किसने किया, कहां से किया और हमलावर कहां चले गए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। यही थी वह युद्ध शैली जिसे आज हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। अध्याय 2। अकबर का सबसे बड़ा सपना। बीजीएम शाही गंभीर संगीत। 16वीं शताब्दी। अकबर का साम्राज्य लगातार फैल रहा था। दिल्ली, आगरा, मालवा, गुजरात, बंगाल और उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अनेक राजपूत राज्यों ने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली थी। कुछ ने संधि की, कुछ ने वैवाहिक संबंध बनाए, लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसने झुकने से इनकार कर दिया। वह था मेवाड़। महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता केवल राजनीति नहीं थी, वह उनके स्वाभिमान, संस्कृति और अस्तित्व का प्रश्न थी। महाराणा प्रताप जानते थे कि यदि मेवाड़ झुक गया तो आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता का अर्थ भूल जाएंगी। इसलिए उन्होंने कठिन जीवन स्वीकार किया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। अध्याय 3। क्यों विफल होती रही मुगल सेना। इतिहास में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, यदि मुगल साम्राज्य इतना विशाल था तो वह वर्षों तक महाराणा प्रताप को पूरी तरह पराजित क्यों नहीं कर सका। उत्तर केवल तलवारों में नहीं था, उत्तर छिपा था अरावली की पहाड़ियों में, घने जंगलों में, स्थानीय लोगों के सहयोग में और एक ऐसी युद्ध नीति में जिसे उस समय की बड़ी सेनाएं समझने में असफल रहीं। महाराणा प्रताप ने यह समझ लिया था कि खुले मैदान में विशाल मुगल सेना से बार बार लड़ना मेवाड़ के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए। उन्होंने दुश्मन को वहीं हराने का निर्णय लिया जहां वह सबसे कमजोर था, उसकी रसद, उसकी गति और उसके मनोबल पर। यहीं से शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे प्रभावशाली गुरिल्ला रणनीतियों में से एक, महाराणा प्रताप की गुरिल्ला रणनीति, जिसने अकबर को वर्षों तक चुनौती दी। भाग 2। अरावली। मेवाड़ का अदृश्य किला। बीजीएम रहस्यमय, धीमा, प्रकृति की ध्वनियों के साथ। अध्याय 4। एक ऐसा किला जिसे कोई जीत नहीं सकता था। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। लोकप्रिय कथाओं में इस युद्ध को अंतिम निर्णायक संघर्ष की तरह प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि वास्तविक संघर्ष इसके बाद भी वर्षों तक जारी रहा। मुगल सेना ने कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, परंतु महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने युद्ध का मैदान बदल दिया। अब उनका सबसे बड़ा किला कोई पत्थर की दीवार नहीं था, वह था अरावली पर्वत। हजारों वर्षों से खड़ी ये पर्वत श्रृंखलाएं केवल प्रकृति का चमत्कार नहीं थीं, बल्कि मेवाड़ की सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति थीं। संकरी घाटियां, घने जंगल, ऊंची चट्टानें, सूखे नाले, ऐसे रास्ते जिन्हें केवल स्थानीय लोग जानते थे। मुगल सेना के लिए यह क्षेत्र किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। अध्याय 5। महाराणा प्रताप ने बदले युद्ध के नियम। एसएफएक्स घोड़ों की धीमी टापें,
जंगल की आवाजें। मुगल सेना विशाल थी, हजारों सैनिक, भारी तोपें, रसद से भरे ऊंट, लंबे सैन्य काफिले। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। महाराणा प्रताप ने समझ लिया था कि यदि दुश्मन की ताकत उसकी विशाल सेना है, तो उसी ताकत को उसकी कमजोरी बना दो। उन्होंने कभी भी बिना आवश्यकता खुले मैदान में लड़ाई नहीं चुनी। वे अचानक हमला करते, रसद नष्ट करते, कुछ सैनिकों को मारते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगल सैनिक पीछा करते करते थक जाते, लेकिन उन्हें न महाराणा प्रताप मिलते और न उनकी सेना। अध्याय 6 भील योद्धा। मेवाड़ की अदृश्य शक्ति। पुंजा भिल के नेतृत्व में भील समुदाय ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इस जंगल को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानते थे। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ पानी मिलेगा, किस घाटी से दुश्मन गुजर सकता है, हर जानकारी उनके पास होती। रात के अंधेरे में वे बिना मशाल के कई किलोमीटर का सफर तय कर लेते। उनकी तीरंदाजी अत्यंत सटीक मानी जाती थी। इतिहास में उपलब्ध स्रोत यह अवश्य बताते हैं कि भील समुदाय ने महाराणा प्रताप को मार्गदर्शन, रसद, सूचना और सैन्य सहयोग प्रदान किया। हालांकि विभिन्न लोक कथाओं में उनकी भूमिका का वर्णन और भी व्यापक मिलता है। अध्याय 7 सूचना ही सबसे बड़ा हथियार थी। बीजीएम तनावपूर्ण संगीत। किसी भी युद्ध में सूचना सबसे मूल्यवान होती है। महाराणा प्रताप का सूचना तंत्र अत्यंत तेज था। जैसे ही किसी मुगल टुकड़ी की गतिविधि होती, कुछ ही घंटों में यह खबर महाराणा प्रताप तक पहुंच जाती। कभी कोई चरवाहा संदेश लेकर आता, कभी कोई व्यापारी, कभी जंगल में रहने वाला कोई स्थानीय व्यक्ति। इस कारण मुगल सेना की लगभग हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। दूसरी ओर मुगल सेनापति अक्सर यह नहीं जान पाते थे कि महाराणा प्रताप कहाँ हैं। अध्याय 8 रसद पर हमला। इतिहासकार मानते हैं कि लंबे अभियानों में किसी भी सेना की सफलता उसकी रसद पर निर्भर करती है। हजारों सैनिकों को भोजन चाहिए, घोड़ों के लिए चारा चाहिए, हथियारों और तीरों की आपूर्ति चाहिए। यदि रसद रुक जाए तो विशाल सेना भी कमजोर पड़ने लगती है। महाराणा प्रताप ने बार बार इन्हीं रसद मार्गों को निशाना बनाया। छोटे छोटे दल अचानक हमला करते, रसद लूट लेते या नष्ट कर देते, फिर बिना रुके पहाड़ों में लौट जाते। इससे मुगल सेना को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। उनकी गति धीमी होती गई और अभियान लंबे तथा महंगे होते गए। अध्याय 9 जनता का विश्वास। युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, जनता का समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मेवाड़ के अनेक ग्रामीणों ने कठिन परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप का साथ दिया। उन्होंने भोजन पहुंचाया, सूचनाएं दी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी। इसी कारण महाराणा प्रताप लंबे समय तक संघर्ष जारी रख सके। भागदौ का समापन। अब तक अकबर की सेना समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह ऐसा संघर्ष था जहां दुश्मन दिखाई कम देता था, लेकिन हर समय मौजूद रहता था। हर घाटी, हर जंगल, हर पहाड़ी मुगल सैनिकों के मन में भय पैदा करने लगी थी। लेकिन व्यक्ति सामने आने वाला था जिसकी आर्थिक सहायता ने इस संघर्ष को नई ऊर्जा दी।